सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जलवायु। देखिए, जलवायु से संबंधित 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आते हैं। कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो, हमें तैयारी से मतलब है। और दूसरी बात, आज से ही आप तैयारी स्टार्ट करोगे, एग्जाम तक आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जो जलवायु है उसको देखिए, सबसे पहले आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जो राजस्थान की जलवायु है उसको 5 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, ये याद रखना है आपको। और जो राजस्थान की जलवायु है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका शुष्क जलवायु, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु, उसके बाद में आता है उप आर्द्र जलवायु, फिर उसके बाद में आता है आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र। याद रख लोगे दोस्तों, क्योंकि जलवायु से संबंधित 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखना है कि जलवायु को 5 प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि 5 प्रकार की जलवायु है वो हमारे राजस्थान में है। पहली कौन सी है? शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उप आर्द्र है, ठीक है। इसको या फिर ऐसे कर लो, शुष्क, अर्ध शुष्क, ठीक है ना, आर्द्र, उप आर्द्र और अति आर्द्र। इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब देखिए, शुष्क जो जलवायु है उसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि इसके अंदर हमारे राजस्थान में जो जिले हैं वो कौन कौन से आते हैं, किसमें? शुष्क जलवायु में। कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से शुष्क जलवायु वाले जिले हैं, तो आपको इस तरह से याद करना है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। यहाँ पर क्या होता है, जो औसत 0 से 20 सेंटीमीटर, याद रख लोगे, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके नाम याद रखोगे। और औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर होती है। धूल भरी आंधियां, भयंकर गर्मी, लू का प्रकोप, शुष्क एवं गर्म हवाएं, वर्षा की कमी, क्योंकि ये वाला जो है मरुस्थलीय एरिया है, ठीक है दोस्तों। वनस्पति की कमी, आर्द्रता की कमी इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ये याद रखोगे कौन सी की? शुष्क प्रदेश की। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ का जो तापमान होता है वो 34 से 40 डिग्री, ये तो गर्मी में होता है, और सर्दियों में 12 से 16 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। अगला आता है आपका अर्ध शुष्क जलवायु, सीकर, झुंझुनू, और यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिमी भाग है ना इनका, ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का उत्तरी भाग, और जोधपुर, जालोर, नागौर, ये उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु में आते हैं। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 32 से 36, सर्दियों में 10 से 17। तो ये याद रखना है आपको। और अर्ध शुष्क वाला जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ की जो औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो 20 से 40। तो कई बार आपको ये पूछ लेता है कि यहाँ जो ये एरिया है, ठीक है, या फिर आपका जिस तरह से अर्ध शुष्क प्रदेश है उसमें औसत वर्षा कितनी होती है, तो 20 से 40, ये याद रखना है आपको। अगला, यानी कि शुष्क पवने, अर्ध मरुस्थलीय हल्की वनस्पति इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आता है आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसमें आपका अलवर आ गया, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर की पूर्वी भाग, और सिरोही, टोंक, भीलवाड़ा के उत्तरी और पूर्वी भाग इसमें शामिल है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? 28 से 34 सेंटीग्रेड है, और सर्दियों में है 12 से 18। औसत वर्षा होती है 40 से 60, और स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेपी प्रकार की जलवायु उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, वहां पर पाई जाती है। ये वाला आपको याद रखना है। आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर क्या क्या है? भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, राजसमंद और उदयपुर जिले के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और चित्तौड़ जिले का उत्तरी क्षेत्र, ये इसके अंदर शामिल है। थोड़े मोटे मोटे आपको याद रख लेना है, ठीक है भाई। सारे भी नहीं याद कर सको तो मोटे मोटे आपको याद कर लेना है मोटे तौर पे। औसत वर्षा गर्मियों में 32, जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है गर्मी में वो तो 32 से 34, सर्दियों में 10 से 12, और वार्षिक जो औसत है इसका वर्षा का वो है 60 से 80 सेंटीमीटर। देखो ये वाला पॉइंट भी आपको याद करना है। और सघन वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति किस प्रकार की? सघन वनस्पति।
ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। जिले भी नहीं याद रखो तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आता है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में दक्षिणी कोटा आ गया, बारा, झालावाड़, पूर्वी दक्षिणी चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही जिले का आबू पर्वत खंड ये शामिल है इसमें। ठीक है, औसत वर्षा है 80 से 100 सेंटीमीटर। ये औसत वर्षा ध्यान रखना है, इस वाले एरिया में आपसे पूछ लेंगे कि औसत वर्षा है वो कितनी होती है। गर्मियों में टेम्परेचर 28 से 32, सर्दियों में है 8 से 10। और यहाँ सवाना सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये मेन पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। ऐसे पूछ लेंगे कि यहाँ जो है सवाना सदाबहार वन है वो किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करके रखना है। अब इसकी जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, भारत में जल की सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। यहाँ पर देश के कुल जल संसाधनों का मात्र 1% मिलता है, ये याद रखना, ये पॉइंट आपको। राजस्थान में तेजी से भूजल स्तर गिरने का प्रमुख कारण क्या है, अपर्याप्त, अनियमित, अनिश्चित वर्षा का होना। ये वाला भूजल स्तर गिरने का प्रमुख रीजन है, रीजन भी आपसे पूछेगा। दूसरा, जून माह सर्वाधिक गर्म और जनवरी माह सबसे ठंडा रहता है, ये वाली भी मेन पॉइंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है, थार का जो मरुस्थल है उसमें औसत वार्षिक तापांतर है वो 22 डिग्री रहता है, ये ध्यान रखना। और भारत में सर्वाधिक तापांतर पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में रहता है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का बरखायानास्क यानी कि रूस किसे कहते हैं, माउंट आबू को, ये याद रखना, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बरखायानास्क रूस विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए मतलब जो सबसे ठंडा प्रदेश है वो प्रदेश में सबसे ठंडा जो स्थान है वो कौन सा है, माउंट आबू है। अगला क्या है, राज्य के दक्षिणी भाग में वार्षिक तापांतरण कम है तथा वायु में सदैव आर्द्रता रहती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक निकट जो सागरीय भाग है वो कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर है, यानी कि कच्छ की खाड़ी से जो सागरीय भाग है वो 225 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राज्य में अकाल पड़ने के प्रमुख कारण। अब अकाल क्यों पड़ता है, प्राकृतिक स्वरूप एवं जलवायु, वर्षा की कम मात्रा, अधिक वाष्पीकरण, अनियंत्रित पशु चारण, ये वाले अकाल पड़ने के प्रमुख कारण है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपको दे सकता है। अगला कह रहा है इसमें, अरावली दिशा दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्व से बदलकर उत्तर पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी होती तो क्या होता, यानी कि अरावली जो है ना ये हमारा प्यारा राजस्थान है और ये इसमें इस तरह से है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसका मतलब ये इसका अगर चेंज होती है, ठीक है, इस तरह से होती ना, तब कह रहा है तब क्या होता, देखो इसके अंदर पश्चिमी मरुस्थल नहीं होता, समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ पे जिस तरह से ये आपकी ये है तो इस एरिया में यहाँ से तूफान निकल के जाता है, बारिश बनकर बादल जाते हैं, तो यहाँ से टकरा के फिर बारिश इधर ही हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये जो एरिया है वो तो देखो समृद्ध, ज्यादा बारिश है इधर, और इधर वाला क्या है, मरुस्थली है, क्योंकि इधर बारिश कम होती है। अब ये ऐसे होता तो, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्व से बदलकर उत्तर पश्चिमी दक्षिणी पूर्व की ओर होता, इस तरह से। तो देखो क्या होता है इसमें, मरुस्थल नहीं होता। ठीक है, एक चीज, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश होने से रेगिस्तानी हो जाते, यानी कि पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, वो क्या हो जाते हैं आपके इसमें मरुस्थली एरिया वो हो जाता और अपना राजस्थान समृद्ध हो जाता। दक्षिणी राजस्थान व गुजरात भारी वर्षा के क्षेत्र होते, ये वाला जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें ज्यादा बारिश होती। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान चूरू व धौलपुर में मिलते हैं, सर्वाधिक, ये वाला पॉइंट है, याद रखना है। और धौलपुर में बलुआ पत्थर के चट्टानी धरातल के कारण और चूरू में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण, ये 2 पॉइंट आपको याद करके रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये जो है जलवायु की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद करना है और इनमें से ही क्वेश्चन जो है ना इनसे बाहर नहीं आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।